स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। आप सभी दर्शक बंधु को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे जो कल गुजरे हैं कारगिल दिवस, जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है शायद कुछ बयान दिए हैं कारगिल दिवस के लेकर के। तो उसमें पाकिस्तान जो है उस पे उनको लगी है, मिर्ची लग गई है, ठीक ना। वो तो लगना ही था, मिर्ची तो उनको लगना ही था। तो उसी पे जो है सना अमजद जी का वीडियो है, पाकिस्तानी पत्रकार है। और उन्होंने मतलब अपने पाकिस्तानी पब्लिक से जो है रिजेक्शन पूछे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐसा ऐसा कहा, क्या कहा है वो हमने भी नहीं देखे। चलिए आइए हम लोग वीडियो पहले देखते हैं, फिर उन पे हम लोग रिएक्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी माजी की गलतियों से, अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने माजी के अंदर अपनी कई जो है बुज़दिलाना कोशिश की थी, जिसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की अथॉरिटीज की, तो वो भी अक्सर कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में की गई कारगिल वॉर जो कि 1999 में की गई थी, जो पाकिस्तान हार गया था और इंडिया जीत गया था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। आज के दिन इंडिया अपनी इस जीत का जश्न मनाता है। सर, क्या कहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि हुन करके दिखाओ, फिर आपको देख लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखें, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो आजकल उनके मुल्क में उनकी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अवाम को तो अक्सर औकात बेवकूफ बनाते रहते हैं। उनकी अवाम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है और अपने मुल्क में खड़े होकर कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। कारगिल की जो वार हुई थी तो कोई किसी मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता। हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है और इंडिया हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी का साइज जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है और इंडिया, लेकिन आज तक कभी इंडिया ने किसी महाज पे जो है ना वो बर्तरी असर नहीं की। और जो कारगिल की वार हुई थी उसमें इंडिया का बहुत नुकसान हुआ था, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनकी फौज मरी। बट ये आप लोगों की वजह से, आप लोग जो है पीठ पर छुरा हमेशा, हर हर बार तो आप लोग पीठ पर छुरा घोंपते हैं। भारत को जो कैजुअलिटी उठानी पड़ी थी कारगिल वॉर में, जो हमारे वीर सिपाही वीर गति के प्राप्त हुए 500 कुछ, हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि 500 कुछ सैनिक जो है हमारा शहीद हुए थे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं कारगिल पे जो है विजय प्राप्त किया था। वो आप लोगों की वजह से। आप लोग जो है हमेशा धोखेबाजी करते हैं, आप लोग हमेशा धोखेबाजी करते हैं। ये है कि उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे चूंकि हम एक इंटरनेशनल बैन अवी कवानीन के अंदर रहते हुए बाज़ दफा कुछ दुनिया के कानून भी मानने पड़ते हैं। तो वो जो बात कर रहा है मोदी तो कुछ भी कहता रहता है। अभी उसको पता है मेरी आगे इलेक्शन कैंपेन हो रही है। इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सिलेक्ट हो गए हुए हैं। आज तो उनके वहाँ पे जो है कारगिल मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसपे उन्होंने ये जो है वो खिताब किया, पाकिस्तान को वार्न किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पास्ट में कई बार ऐसी बुज़दिलाना हरकतें की हैं और हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब भी करेंगे तो मुंह की खाएंगे। हम दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को इसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और इंडिया में जो कुछ होता है उसमें पाकिस्तान मुलविस है। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, वो मोदी जो है ना कुछ भी कहता रहे, वो ऐसा हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अपने मुल्क में खड़े होकर अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो फैक्ट है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। आज तक मोदी अपनी आवाम को बताया कि जो उनकी फौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने कौन मतलब कब भारत को मुक्की खानी पड़ी भाई साहब? कब खानी पड़ी? क्या बात कर रहे हो आप? वही बात कर रहे हो जो आपको पढ़ाया जाता है पाकिस्तानी मदरसे में, वही ना बात कर रहे हो आप? अरे गूगल करके देख लो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब तो कोई चीज ढकी छुपी तो नहीं रहती है।
गूगल करके आप देखो, जो भारत को कब मुक्की खानी पड़ी थी। हर बार आपने अटैक किया और उनका जवाब भारतीय इंडियन फौज हमारी दी है, और आप लोग को करारी हार मिली है। खतर ले लो, क्या बोलते हैं आपको, कारगिल ले लो, उससे पहले भी 2 लड़ाइयाँ हमारे साथ हो चुकी है आपकी। क्या बात कर रहे हो आप? के ऊपर जो कुछ भी किया उन्होंने कहा सब हमारा एक लक्ष्य भी लिया है तो बता दें। हमारी फौज ने जो उनका हाल और अशर किया था वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी उसके बाद जो उन्होंने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने उनके जहाज गिराए हैं, हमने उनका पायलट पकड़ा है, लेकिन वो तो उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भी हीरो बनाते हैं, उसको भी उधर जाकर इनाम देते हैं कि ये इसने बहुत बड़ी हीरोगिरी की है, ये पाकिस्तान के अंदर गया, हमने 3-4 जहाज हमारी आर्मी लगाया। तो हमारी, मैं अगेन फिर वही कहूंगा कि जो हमारी आर्मी का साइज है और उनकी आर्मी का साइज है वो उससे कम। इतने जाहिल वाले आप लोग बात करते हैं। पाकिस्तानी 3-4 जहाज गिराए हैं, 3-4 जहाज। कौन से दुनिया में रहते हो भाई? और आपका मीडिया आपको क्या दिखाता है और आप लोग क्या देखते हो? आंखें खोलो, आंखें। 3-4 जहाज गिराए हैं। एक तैयारा हमारे, हम क्या बोलते हैं, हमारे जो जहाज थे, जिसको अभिनंदन जो है फाइटर जेट उड़ा रहे थे, पाकिस्तान में घुसकर मारा आपका F-16 को। पता है कितने पुराने जहाज से आपका आधुनिक आधुनिक जहाज है ना F-16, अमेरिका का दिया हुआ, उसको गिरा दिया। अभी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, करोगे आने वाले समय में। हर एक चीज जो है आप एक्सेप्ट करते हो। कारगिल के बारे में आपका नवाज शरीफ हाल ही में कुछ कुछ दिन पहले ही जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि हमने भारत के साथ गद्दारी किया। देखिए जाके आप, अभी सोशल मीडिया पे भी वो चीज उपलब्ध है। हो सकेगा तो हम उसका जो है स्क्रीनशॉट लगा देंगे, स्क्रीनशॉट लगा देंगे जो आपको, आपका जो है अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है क्या कहा है नवाज शरीफ साहब। कुछ भी बोलते हैं आप लोग। कंपैरिजन करके देख लें कि कभी भी आज तक पाकिस्तान आर्मी को वो किसी जगह पे भी वो नहीं कर सके, उसको कुछ भी नहीं बताते। आज तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि हम जीते हैं, हमें तारीख में कुछ बताया जाता है, हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो है निकलता कुछ। अब कारगिल की वॉर के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जंग इंडिया ने अपने नाम की थी, और आज इंडिया उसी जीत का जो है जश्न मना रहा है, उसकी यादें ताजा करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की। लेकिन मुझे अब लगता है कि आप 21वीं सदी में रह रहे हैं। आप जंगों वाला दौर नहीं रहा, अब हथियारों से लड़ने वाला दौर नहीं रहा, मौशियत की जंग है, और इंडिया इस मौशियत की जंग में जीत चुका हुआ है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, आर्मी के साइज की बात करें, नो डाउट हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी कंसीडर की जाती है, लेकिन आप असले की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर की बात करें, इंडिया हमसे उसमें कई गुना ज्यादा बड़ा और आगे है। देखें जो कारगिल का एरिया है ना, वहां पे जो जंग है, वहां पे जंग जीतना या ना जीतना, वहां जो एरिया देखें, जो लोग जंग लड़ते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी, हम जानते हैं कि जंग कैसे की जाती है और किस एरिया में कैसे लड़ी जाती है। किसी की टेरिटरी के अंदर जाना ये इतना आसान नहीं होता, वो सारा एरिया। और दूसरा वो है कि जो आपने की कि जंगों का वक्त नहीं है। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो आपका पाकिस्तानी फौज जो है 1971 में जो लॉन्च किया था, 2 दिन के अंदर में हमारे इंडियन आर्मी ने उनका हवा निकाल दिया था। क्या बोल रहे हो आप कि हमारे पाकिस्तानी फौज को मतलब पूरा जानकारी है जो कैसे कहाँ लड़ा जाता है? कोई तैयारी नहीं थी आपको, कोई तैयारी नहीं था आपका। 2 दिन में ऑपरेशन जिब्राल्टर का हवा निकाल दिया हमारे इंडियन आर्मी ने। और हर जगह अगर आप जीते हैं तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया आपसे? पूर्वी पाकिस्तानी था ना वो, 1971 में कैसे टूट गया? जीत कर तोड़ लिया है कि हरा कर हमने तोड़ दिया है आपको? क्या बात करते हो? वो कबूतर और बिल्ली वाला कहानी याद है ना आपको? जो मतलब क्या बोलता है वो, कबूतर जो है बिल्ली को देख करके अपना आंखें मूंद लेती है, जो हमको अब बिल्ली नहीं देख रही है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। बिल्ली तो उनको देख रही है, आंखें तो उनकी बंद है ना कबूतर की, वही आंखें मूंद लेते हो आप लोग। चलिए आगे वीडियो देखते हैं दोस्तों। जंग देखे, पाकिस्तान ने कभी भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाकर जंग नहीं लड़ी, वो एलओसी है,
वो एक जो है ना मुतनाज़ा एरिया है, वो इंडिया का नहीं है। वो इंडिया ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है, और वो ऑक्यूपाइड एरिया है, वो हमारा है, वो मुसलमानों का है, वो कश्मीर के मुसलमानों का है। वो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे लें, वो उनका तो एरिया ही नहीं है। वो कैसे लेंगे, मुझे आप ये बताएं। आप बात करें जम्मू कश्मीर की, इंडिया ने रिसेंटली अपना जो है 2024 का बजट जो है वो अनाउंस किया। इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर। देखिए, जो उसकी जितनी उसकी बड़ी इकानमी है, जितने उसके रिसोर्स हैं, वो उस हिसाब से करेगा। जो हमारी इकानमी है, हम अपनी इकानमी के हिसाब से अपने रिसोर्स के अंदर रह के अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। हम कश्मीर को क्या दे रहे हैं ना, आपने बात की कश्मीर की, मुझे ये बताएं। इंडिया ने तो 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस कर दिया, और हम तो 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए जो IMF के तरले मिलते करते हैं, और जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अक्सर बोलते हुए आते हैं कि जो बजट हमारे लिए अनाउंस किया जाता है वो पूरा हम तक पहुंच ही नहीं पाता। देखिए, कश्मीर की जो आप बात करते हैं ना, कश्मीर को पाकिस्तान डे 1 से सब्सिडी दे रहा है, गंदम के ऊपर से सब्सिडी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो बिजली कंपनी से हम लेते हैं कितनी महंगी लेते हैं, और अभी गवर्नमेंट ने उनको 3 रुपए यूनिट दिए हैं, जबकि पाकिस्तान में जो हाल है वो बिजली का जो जितने बिल्स आते हैं लोगों को आपको पता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की बात को पीछे रख के उन्होंने उनको प्रायोरिटी बेस पे पाकिस्तान ने उनको जो है ना वो दी है, उनको सब्सिडी दी है। प्रोटेस्ट किया ना, सड़कों पर निकल आए। 5 से 6 दिन आपने देखा आजाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। उनके पूरे के पूरे जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आई। मजबूरन जो है वो गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी, बिजली का यूनिट कम करना पड़ा, गंदम में सब्सिडी देनी पड़ी। देखिए, फिर ऐसे तो होता है, अपने हक के लिए बात तो निकलना पड़ता है। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया में किसी भी जगह आप चले जाए, जब गवर्नमेंट के अंदर मसाइल होते हैं, जब गवर्नमेंट बाज़ दफा हुकूमतें भी गिरफ्त आ जाती हैं, जब उनके हालात ठीक नहीं होते, तो वो अपने जो है ना किए करते का बटन अवाम पे डालते हैं। तो जब अवाम बाहर निकलती है तो फिर मजबूरन उनको बैकफुट पे आना पड़ता है। क्या आप एज अ पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो भी मामलात हैं ये अब खत्म हो जाने चाहिए? 70 साल गुजर चुके हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह के मामलात जो है पेश आ रहे हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो है वो सॉफ्ट नोट पर बात खत्म करनी चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। देखें, हर पाकिस्तानी ये चाहता है, हर इंडियन ये चाहता है कि ये जंग वंग ये चीजें हैं, पॉलिटिशियन जो है ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे हर हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात आने चाहिए, इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात आने चाहिए। बट जब कश्मीर का मसला आता है तो वह उसका जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हासिल होना चाहिए, हल होना चाहिए, और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी की सोच है, हर पाकिस्तानी का नजरिया है। इसमें हम बैकफुट पे कभी भी नहीं आएंगे कि जी कश्मीर जो है वो इंडिया को दे दिया जाए और वो वहां पे जो मर्जी चाहे करें, उस पर हम बात करते रहेंगे और हर पाकिस्तानी बात करेगा। आप भी करें, नहीं मैं। दोस्तों, इसी को कश्मीर कश्मीर कर करके इनका जो है बुरा हाल हो गया है। आप पाकिस्तानी को कश्मीर कश्मीर करके ही आपका ये हाल है। खाने को आप लोग तरस रहे हो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके। कौन आपको कश्मीर आपका कैसे हुआ? आपके बाप दादा ने दहेज में लेके आया था कश्मीर। कश्मीर जो है राजा हरि सिंह क्या बोलता है, कश्मीर का राजा थे। उन्होंने भारत के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्री के साथ भारत में सभी के नाम पे हो, तो उस पर किसका अधिकार होगा? तुम्हारा होगा, हमारा तो नहीं हो जाएगा। उसी तरह से राजा हरि सिंह वहां का मालिकाना हक उनको प्राप्त था। उन्होंने जो है भारत के क्या बोलता है रजिस्ट्रेशन पे सिग्नेचर किया, तो उसमें तो संपूर्ण अधिकार भारत का होना चाहिए। तुम कब्जा करके बैठे हो और उल्टा भारत पे ब्लेम लगाते हो। बात तुम लोग पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा पढ़ोगे लिखोगे सब समझ में आ जाएगा। जो ये हमारे नजरिए के अंदर शामिल है। हमारे हमसाए मुल्क भारत से पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को वार्न किया है। कारगिल मेमोरियल डे पर उन्होंने स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख के अंदर कई बुज़दिलाना हरकतें की हैं, जिससे पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि हुन करके दिखाओ तानू वेख लवांगे। क्या कहना चाहेंगे? मतलब 77 ईयर्स गुजर गए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। और अगर हम अपनी अथॉरिटीज की बात करें तो कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में
कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हमाकत थी कारगिल वॉर, और आज उसी दिन जो है इंडिया अपने जीत का जश्न मना रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया था और इस वॉर को अपने नाम किया था। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पर आप? अच्छा, पहले तो आप पानीशान नहीं है, आप ज्यादा खतरनाक हुए हैं नरेंद्र मोदी से। दूसरी बात ये कि सानिया कारगिल के अलावा कभी कोई और चीज कोट की है इंडिया ने? नहीं नहीं की। इसके अलावा उनके पास कोट करने के लिए भी नहीं। The thing is कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रही हैं, यू और एक्चुअली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? मुहिब वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्होंने भगा देने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के। तो फिर आप पाकिस्तान की आर्मी को चाह रहे हैं? ओए जाहिल, क्या बोल रहे हो तुम? आतंकवाद की भाषा बोल रहे हो? है पावर तुम्हारे पास हमारे आर्मी के सामने टिकने का? क्या बात कर रहे हो तुम? ये जो तुम्हारा लैंग्वेज है और भाषा है वो पूरी तरह से आतंकवादी बोलता है। जज्बा वाले कौन है? तुम्हारे पिछवाड़े में जज्बा डाल देते हैं हमारे इंडियन आर्मी। काहे का जज्बा? चोरी करने का जज्बा है तुम में, पॉकेट मारने का जज्बा है। इसीलिए लाइन में लगा दिए जाते हो, दूसरे देश जाते हो, ग्रीन पासपोर्ट देखा नहीं कि चल बेटा साइड में आ जाओ, और फिर तुम लोगों का पूरे नंगे करके कपड़ा उतरवाता है। इसी काबिल हो तुम लोग, कुछ भी बोलने लगते हो। कर नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना वॉल ब्रेकआउट करें, देखते हैं वहां पे क्या हासिल करते हैं। हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टैप होता देखा पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान की आर्मी में कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं। अगर बैठ गई है तो इस दफा भी नहीं करना चाहिए। इंडिया एक दफा पहले तो अरे हमें जंग करनी क्यों है? मुझे ये बताएं, इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले इसके बाद वाली जगह देखें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? तो व्यूअर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूअर्स पे छोड़ते मैं क्या बात कर रहा हूँ? इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के। कौन सी दुनिया मानती है भाई? कौन सी दुनिया मानती है? तुम्हारा दुनिया है कौन सा? वही तो बताओ, है कोई सबूत? नंबर 1 आदमी है। कौन कहती है नंबर 1 आदमी है? बोलता है कोई एजेंसी बताता है? कम से कम गूगल करके देख लो। हमारा सेना 3रे स्थान पे आता है ताकत में, डिफेंस में, हर चीज में। तुम्हारा 9वें नंबर पे आता है। नंबर 1 है, तुम्हारे लिए नंबर 1 होगा, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। नंबर 1 आदमी, वाह! ऐसे नंबर 1 आदमी अगर हो तो पूरा देश बिक जाए। तुम्हारा आर्मी करते तो है, पूरा देश चलाते हैं। अभी क्या इमरान खान को जेल में डाल दिए, आर्मी ही तो डाला है। और अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, तुम लोग वोट दिया क्या बोलता है पूर्व प्रधानमंत्री को, और बन गया है कोई और। जो चाहता है वो करता है तुम्हारा आर्मी का देखो सीधा। अभी तक आर्मी है, चीफ है तो पाकिस्तान में है। आज इससे खत्म हुआ लंदन में, टेपू एक खरीद लिए, वहां पे रहेंगे। लूट रहा है तुम लोगों को, बेवकूफ बना रहा है तुम लोग का। बात भी नहीं है। तो मेरा ओपन चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हो ना आ जाओ, तुसी हो ना आ जाओ, तो मैं आपको आगे भेजा। मैं बंदा को क्वेश्चन कर चाह नहीं करेंगे। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाक्य हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कांपे टांग रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था, हमारी आवाम का। कांपे नहीं टांग रही है, टांगे कांप रही है।
ये बयान था, और वो भी आपके पार्लियामेंट में। हम आपको ये सबूत लगा देते हैं, लाइव सबूत लगा देते हैं, जो आपके पार्लियामेंट में आपका जो है कोई सांसद या मंत्री जो कोई भी थे वो बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आप कुछ बोलिएगा। इसमें तो हमने देखा था अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिलाकर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी और हम मुझे एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं, बाहर के ममालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सके। आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर लें। आप सलाम सलाम सर, नाम है सर। कितने टाइम से ये स्टडी कर रहे हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रहे हैं, आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए। ठीक है, पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेजकर, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने खबर चलाई थी। अब आप ये देखें ना, ये बात करें आप। मेरा खुद मीडिया से साल लोकल मीडिया ने कभी भी कोई ऐसी खबर चलाई है कि जो जिसके में 110% चाहिए? आप और हम टीआरपी के लिए काम करते हैं। हम जो है आपको क्या बोलते हैं, वो लाइव जो आपके संसद में बोले थे वो मंत्री जी, उसका हम सबूत दे देते हैं। ये देखो सबूत। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। का फायदे का है तो दोस्ती कर लो, और जैसे ही आपका स्थिति ठीक होगा तो फिर से आप अपने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दो। गिरगिट में और आपने ज्यादा अंतर नहीं दिखता है अब। चलिए, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं। और गंदा मुल्क पाकिस्तान है। रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं। ठीक है, बाथरूम तो लोगों के पास नहीं है। ये भारत वालों से ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर। बात ओ जाहिल, क्या बोल रहे हो तुम? कि रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत में हो रहे हैं? हाँ, कोई आंकड़ा है तुम्हारे पास? पढ़ते लिखते हो? थोड़ा पढ़ लिख लो। वर्ल्ड क्या बोलता है, वर्ल्ड का जो रिपोर्ट आता है वो सबसे ज्यादा तुम्हारे पास होता है, समझा? वीडियो देखने में तुम लोग पाकिस्तानी नंबर 1 कहलाते हो, और इंडिया को बोल रहे हो 7 जन्म जन्मोगे तो भी इंडिया जैसे नहीं बन सकते हो। और कौन क्या है नहीं है वो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो आप तुम्हारा जैसा छवि रहेगा वो पूरे दुनिया में दिखता है, इसीलिए तो तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करता है तुम्हारा। इसीलिए नहीं करता, यही करतूत की वजह से, क्योंकि गलती करते भी हो और मानते भी नहीं हो। बाथरूम नहीं है इंडिया में, टॉयलेट नहीं है लोग के पास। कितने टॉयलेट हमारे मोदी जी बनवाए हैं, तुम्हें कुछ जानकारी है? जाओ, जाके आंकड़े पड़े हुए हैं, गूगल पे जाके सर्च करो। बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। तुम इनके पास नहीं है। ठीक है, रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल। पाकिस्तान के इंडिया वाले दिन मेरे हाथ में है। सब बकवास करने की बात। नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है। ठीक है, आपको भी अच्छी तरह से पता है, किस तरह से लाया गया है। सबसे पहले तो तुम अपना तमीज से बात करो, सब तमीज से बोलो। तुम नरेंद्र मोदी जी के जो भी कोई नाम लेते हो तो थोड़ा आदर के साथ लिया करो, क्योंकि वो पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है उनका नेतृत्व करते हो, उनका प्रमुख है। तो अपना लैंग्वेज अपने दायरे में रख कर लिया करो कोई भी चीज बोलने से पहले, ठीक ना? मोदी हमेशा से, मोदी इज ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस फॉर इंडिया। ये इंडिया खुद कहता है।
मतलब पाकिस्तानी, क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब हालात नॉर्मल होने चाहिए? कि देखिए अब हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालिक के साथ बनाकर रखनी चाहिए। आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक ये बात कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। जो हमसे अलग हो गए, बाद में बने, उनसे भी बहुत पीछे रह गया। अभी हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपनी नेबर कंट्री से बनाकर रखनी पड़ेगी अगर हम अपने मुल्क की पाकिस्तान माशरत लेकर चलना एयरलाइन चाहते पीआई हैं। ये था ना जो इट वाज द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। Exactly. कुछ लोगों के गलत फैसले पाकिस्तान को थोड़ा सा डाउनफॉल आया जरूर है, लेकिन वो इकबाल साहब कहते हैं ना कि नदी ना हो इकबाल मेरा देवरान से जरा नमो ये मिट्टी की बड़ी सरफेस है साथी। तो आप जैसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आगे के ऊपर आना है, पाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन किस्म का मुल्क है। मैं अगर भारत की बात करता हूँ तो मेरी बात सुने, आपने क्या सवाल किया कि जो ताल्लुकात है वो बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ताल्लुकात ऑब्वियसली बेहतर होने चाहिए। आप कहीं बाहर जाए ना, दुबई के अंदर जाओ आप वर्क परमिट के ऊपर काम करने के लिए, भारत और पाकिस्तान वालों को कोई साथ देखेगा ना तो यही कहेगा यार दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, राइट? डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। लोगों के हमारे ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, बात करने का ढंग एक तरह का है यार, हमारे खाने एक तरह के हैं भाई, लेकिन मिठाई इंडिया वाले ज्यादा अच्छी बनाते हैं। ये है आप लोगों के पास मिठाई की लोग ज्यादा अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ताल्लुक को बेहतर करने के स्टेप्स लिए गए। पाकिस्तान ने कितना बड़ा दिल किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमने बुलाया है ना, वो क्या कहते हैं आगे से नहीं आना, आप वेन्यू को न्यूट्रल कर दे या फिर आप श्रीलंका शिफ्ट कर दो, दुबई कर दो, यूएई ले जाओ मैचेस को उठा के, वरना इंडिया विल बायकॉट चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाई कर दो, नुकसान तुम्हारा है। हम तो कर देंगे भाई, और कर दिए हैं, हम कर दिए हैं। तो क्यों सर पीट रहे हो? क्यों? तुम्हारा जो सीनियर खिलाड़ी है और क्या बोलते हैं पीसीसीआई का जो चीफ है, वो लोग मिन्नतें करते पीटते हैं, कभी दौड़ के आईसीसी के पास जाते हैं, कभी हमारा इंडियन बोर्ड के पास आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, हाथ पैर तक जोड़ा है आप क्या बोलते हैं शोएब अख्तर ने कि भगवान के लिए आ जाओ हमारे पास। नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई, हम तुम्हारे भी दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। तुम सोचो ना अपने लिए, करो भाई को है पावर, तुम्हें है क्षमता, करके दिखाओ, करके दिखाओ। हम तो चैलेंज करते हैं तुमको, तुम बाइकआउट कर दो भारत का, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट करो, हम वर्ल्ड कप कर देंगे। एशिया कप में यही हुआ था हमारे साथ, लेकिन हमने फिर भी बड़े दिल का मुजाहिरा किया, हम वर्ल्ड कप खेलने भारत गए। अब मेरा ख्याल है भारत को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए और पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। जिस तरह इंडियंस ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मेहमान नवाजी की, जब हमारा बनता है कि हम दिखाएं कि पाकिस्तानी कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। It's never been about the people individually. It's never been about the Indian team as well. आप इंडियन टीम से बात करें ना, अगर शोएब अख्तर और हरभजन की बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, they like this. टीम्स हमेशा एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी की गवाही देती हैं, इंडिया वाले भी, हम पाकिस्तान वाले भी। आपको पता मैं जिंदगी के अंदर 3 बार इंडिया जा चुका हूँ, ठीक है, मेरे वालिद साहब की पैदाइश इंडिया की है। वहां से मेहमान आते हैं, हमारे रिश्तेदार इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आके स्टे करते हैं, ठीक है, इतनी हॉस्पिटैलिटी है वहां के लोगों के अंदर भी। ये चीज मैं खुद मानता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया हॉस्पिटैलिटी के मामले के लिए दे आर गोइंग साइड बाय साइड। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फ्रिकिंग पॉलिटिशियंस मैन। ये सियासतदानों का गंदा खेल है लोगों के आगे आ रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, वीडियो खत्म हो गया। और ये पाकिस्तानी का शुरू से ही मतलब आदत रहा है कि पहले नफरत फैलाएंगे, नफरत वाला बातें करेंगे और उसके बाद मीठा 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 क्या बोलते हैं सेंधमारी करना शुरू कर देंगे। अभी जो भाई साहब थे वो बोल रहे थे कि हम बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बाद में बोल रहे कि रसगुल्ले आप मिठाई बहुत अच्छे बनाते। खाने हैं रसगुल्ले, तुम्हें मिठाई खानी है, खानी है टमाटर, क्या हाल हो रहा है देखो ना। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्स प्राइम मिनिस्टर ट्रेड बंद किया और उसका नतीजा वो भुगत रहा है। प्याज कितने रुपए किलो है तुम्हारे यहाँ? आलू कितने रुपए किलो है? आटा कितने रुपए किलो है? नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती भाई। दोस्ती अगर हम रखेंगे तो हमें सच्चा दोस्त चाहिए, तुम्हारे जैसा गद्दार नहीं चाहिए हमें, जो हमेशा पीठ पे छुरा भोंकने का काम करता हो। इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तुमने भारत के साथ गद्दारी की हो, गद्दारी किया हो तुम लोग।
इसलिए हम लोग टूट गए हैं। हमारे भारतीय जनता कोई नहीं चाहता है जो तुमसे मिल के रहे। कौन जनता चाहता है भाई? तुमको वहां पे पाकिस्तान के सपने आते हैं कि भारतीय लोग, भारतीय पब्लिक चाहते हैं जो एक साथ रहे। क्यों रहे एक साथ? क्यों रहे? फिर से पीठ पे छुरा घोंपने के लिए? चलिए दोस्तों, इन लोग का तो ये नाटंकी चलता रहेगा, आज का नहीं, ये लोग का ये हमेशा से ऐसे ही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आगे फिर देखते हैं। हमारे कारगिल दिवस पे जो है प्रधानमंत्री जी जो भाषण दिए हैं वो हमारे आदरणीय हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी। तो हम लोग को गर्व है अपने सेना पे, अपने आर्मी पे, इंडियन आर्मी पे गर्व है। आज अगर वो आर्मी नहीं होते तो शायद कारगिल हमारे हाथ में नहीं होता। उन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा करके इतनी खरी चट्टान चढ़ाई पर जो है हमारी आर्मी जो है लड़ी, और उसके बाद जो है हम लोगों को कारगिल वापस दिलाई। और पाकिस्तानी का क्या कहें, उनको तो सियाचिन में भी याद करो, इंडियन आर्मी को भूलो मत भाई, नहीं तो फिर से वही हासिल होने वाली है तुम लोगों का। चलिए दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।